बहस हुई, वहां पर निगाह है, तो वो एक प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है। जी प्रतीक जी, देखिए, पेपर कोई भी लीक हो, चाहे नीट हो, यूजीसी हो, आईआईटी हो, या किसी भी नौकरी का पेपर हो, लीक जो हो रहा है, मैं मानता हूं कि वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, अब बात चश्मे की बात आई है। दो शब्द है, एक है लीक और एक है गड़बड़ी। अब इसमें तय होना है दोनों चीज। मैं कह रहा हूं, चाहे गड़बड़ी हो चाहे लीक हो, दोनों मेरे युवाओं से जुड़ा हुआ है, दोनों मेरे भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ है, लीक हो चाहे गड़बड़ी हो। अब आई चश्मे की बात। चश्मे दो ही होंगे ना आंखों के सामने, और दोनों चश्मों से एक ही चीज देखी जाएगी। तो मेरा यह कहना है, दोनों चश्मों से देखना चाहिए। एक राजनीति में अपरिपक्व 54-55 साल का एक अपरिपक्व युवा, अधेड़ युवा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, प्रतीक भाई, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। नहीं, नाम तो नहीं ले रहे, तो क्या हमको बेवकूफ समझ रहे हो क्या? नहीं, हमको बेवकूफ समझ रहे हो क्या? अरे तो हमको बेवकूफ ना, देखो मेरी बात, नहीं लोग समझ जाएंगे। ये नहीं, देखो मेरी बात सुनिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आज प्रधानमंत्री, मैंने हमेशा कहा कि अगर मुझे बात कहनी होगी तो मैं कहूंगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। लकीर बड़ी खींचिए, प्रधानमंत्री ने आज बहुत अच्छी बात कही है। आप परिपक्व, ये पूरी बात होने देंगे, लेकिन मेरे डिबेट में नियम आप ध्यान से सुनिएगा। ये आप अपना रजिस्ट्रेशन तभी करा पाएंगे अगली बार डिबेट में कि जब आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आप इस तरह के, क्योंकि मालूम है जैसे ही आप ये कहेंगे वो तैयारी में आ गई हैं। उन्होंने ऐसे हाथ कर लिया पीछे, उन्होंने तुरंत अरोड़ा जी ने हाथ मड़े कि बोले अब इनका जवाब ऐसा पटक के दूंगा कि इनको समझ में आ जाए। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। मैं डिबेट पब्लिक डोमेन में होती है, बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं। जी नमस्ते, कहां से आना हुआ? मिजोरम से, बहुत बहुत स्वागत है। बड़े बिहार से, बिहार को तो मैं नहीं भूलता, पर मिजोरम से आई, बड़े दूर दूर से सर लोग आते हैं, बहुत दूर दूर के लोग देखते हैं, और आपको देख के बहुत सारे छोटे बच्चे सीखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बात को मान लूं। हाँ ठीक है प्रतीक जी, जो आदमी परिपक्व, मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूं, लेकिन मैं वो बात नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन जब दो चश्मे की बात आती है तो दोनों चश्मे से देखना चाहिए। अगर पेपर लीक की आप बात करते हैं और युवाओं की बात करते हैं तो पूरी बात कीजिए और दोनों चश्मे से देखिए। अगर सपा सरकार में पेपर लीक हो रहा था और राजस्थान में गहलोत सरकार में पेपर लीक हो रहा था, तब दोनों चश्मे कहां गए थे आपके? तब भी उठानी चाहिए। आई एग्री। अगर उस समय उठाया होता, इस बात के मूल बात के पीछे जाना पड़ेगा प्रतीक जी। और आज संस्थाएं जा रही हैं, हालांकि यह मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में है, और मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी मेरे भारत के युवाओं के पक्ष में देगी, ऐसा भी मुझे उम्मीद है। लेकिन भैया नहीं, बिल्कुल आराम से, कूल डाउन, मैं दे दूंगा जी। देखिए, जो नीट पेपर लीक का मामला है, इसको मैं दे दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आप ही के पास आऊंगा जी। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, इसको ये कह के टाल देना कि नहीं सपा सरकार में पेपर लीक हो रहे थे। अगर पुराने सरकारों में पेपर लीक हो रहे थे तो क्या अभी के सरकार को भी? देखिए, उसमें समझने की कोशिश करिए। मैं तथ्यों पे जा रहा हूं, मैं बिल्कुल बहस नहीं कर रहा आपसे, मैं सिर्फ तथ्यों पे जा रहा हूं। क्या कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो करता चला आ रहा है? कोई है ऑर्गेनाइज्ड गैंग जो लगातार लगा हुआ है और हमारी नींव को कमजोर करना चाहता है? अगर कोई है तो सामने आने चाहिए। तथ्य वही बात कर रहा हूं मैं, वही चीज कह रहा हूं। आज हम लोग अगर सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम जो वहां पे चीजें हुई और शिक्षा मंत्री का जो बयान है धर्मेंद्र प्रधान जी का, वो देखिए उन्होंने पहले भी सिरे से खारिज कर दिया था कि कोई पेपर लीक की घटना नहीं हुई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने खुल के कहा है कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि पेपर लीक उस दिन एग्जामिनेशन मॉर्निंग में नहीं हुआ है। वो पेपर लीक के बारे में वो संभावना जता रहे हैं कि वो 4 तारीख को उसके पहले ही पेपर लीक हो चुका है। तो आप सोच के देखिए कि दो बड़ी संस्थाओं की तरफ से दो अलग अलग चीजें आ रही है। ये मामला बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में हम लोग नहीं देख सकते। और दूसरी चीज, देश में यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में भी पूजा खेड़कर का मामला हम लोगों के सामने में इस समय, और जिस तरह से यूपीएससी के चेयरमैन ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल रहने से पहले इस्तीफा दिया, उन्होंने अपना पारिवारिक कारण बताया, और जो कारण बताया उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उन्होंने पारिवारिक कारण बताया बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से पूजा खेड़कर के तमाम सर्टिफिकेट विवादों के दायरे में है, संघ लोक सेवा आयोग में ये इस तरह के उदाहरण नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो क्या अब बचने की संभावना है पूजा खेड़कर की? मैं ये जानना चाहता हूं। और यूपीएससी ने क्या किया ये भी मैं जानना चाहता हूं। नहीं, देखिए, बचने की संभावना नहीं है, इसलिए तो हम लोग चाह रहे हैं कि अगर नीट के संदर्भ में तमाम दूसरे राइट, मैं व्यवस्था बने। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा कम से कम 19 परीक्षाएं हाल के समय में जो है कि पेपर आई गॉट इट। मैं यही जानना चाह रहा था भाई। देखिए हल्ला नहीं जी। देखिए
कहाँ से आना हुआ साहब? मैं बिहार से, सिवान से हूँ हाँ जी बोलिए। मैं मुखिया भी हूँ अभी वर्तमान में मुखिया मतलब जी, प्रधान। जो मजा प्रधानी में वो मजा कहाँ प्रधानमंत्री में? सबसे मजा प्रधानी में ही है। अब मजा नहीं रह गया क्योंकि अब क्या शक्ति हो गई, अब ईमानदारी ज्यादा हो गई। ईमानदारी, और नीतीश कुमार जी जो हमारे माननीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत वहाँ पे सख्त कर दिए हैं तो कानून। बहुत अच्छा होना चाहिए और सबको आवास मिले, सब तक नल पहुंचे, जल पहुंचे, ये सब इंश्योर करिए। जी बिल्कुल, सब नल जल गली नली सारा वहाँ व्यवस्था हो रहा है। और तो आपका कहाँ के प्रधान है, कौन से गांव के? जी बलेथा मेरा हुआ, सिवान सदर में है। सिवान सदर में बलेथा। कैसे आना हुआ प्रधान जी? जी यहाँ घूमने आए थे अभी। ज्यादा अभी समय तो काम का टाइम है, वो कहाँ घूम रहे हो? अभी बरसात हो रहा है, बरसात के टाइम में सारा काम। और प्रधानमंत्री आवास योजना आगे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने मुहर्रम वाले दिन कहा था कि वो जो 4 पवित्र महीने हैं इस्लाम के, उसमें मुहर्रम से शुरू होता है, हिजरी सन वहीं से शुरू होता है, मुहर्रम से हिजरी सन वहीं से शुरू होता है। और जो हिंदुओं के जो सबसे पवित्र महीने हैं, आषाढ़ गया, कल पूर्णिमा थी, आज सावन शुरू हो गया। तो जैसे ही आपने गाया ना शिव, कहाँ चले गए? तो जैसे ही आपने शिव गाया तो मुझे सावन का पहला सोमवार आपने मुझे याद दिला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और यही सामंजस्य है, विविधता हमारी क्वालिटी है। और बहुत मुश्किल काम है विविधता में सामंजस्य बना पाना, बहुत आसान काम नहीं। इस देश ने वो किया, इस देश ने किया है। उस विविधता में वो सामंजस्य बना के दिखाया है। इसलिए हम सारे लोग यहाँ पे, तमाम सारे लोग अलग अलग जगह से आते हैं। कोई मिजोरम से आता है, कहीं कहीं से आता है, कोई अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है और एक सुखद अनुभव होता है। तो आज सावन का पहला सोमवार था और वो तो सबके देवों के देव हैं, महादेव, देवों के देव हैं महादेव जी। तो आनंद आया मुझे जो आपने आज गुनगुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कुछ कह रहे थे आप जी? कहाँ से आना हुआ आपका? मैं बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ से? तो बहुत पास में ही है। कहाँ जा रहे हैं? बल्लभगढ़। जा भी बल्लभगढ़ रहे हैं? तो अब आए बल्लभगढ़ से, आप कहाँ जा रहे हैं? समस्तीपुर। समस्तीपुर। आज ही ट्रेन है? नहीं, हम कल जाएंगे पार्लियामेंट सुन के। पार्लियामेंट जी, पार्लियामेंट सुन के? क्योंकि 3 दिन से उधर। अच्छा 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 अच्छा। तो ये मुझे बताइए, ये बैग वैग कहाँ से लिए हैं? इसमें लैपटॉप है जिसमें आपका हिंद एक पार्टी है, एक मैंने फ्रेमवर्क क्रिएट किया, वर्ल्ड डिजिटल। मैं समझ गया कि अदर थोड़ा गहरा मामला है कुछ, मैं समझ गया वो थोड़ा गहरा मामला। कांग्रेस को दे देते हैं, फिर आपसे आप जी। हाँ, विपक्ष को बंद। देखिए, इनकी बात से मुझे कुछ याद आया। हाँ। जैसे नरेंद्र मोदी जी के पास भी 2 हथियार है, एक भ्रम और भय। और ये जो भ्रम जनता के बीच अरे ना, फैलाया ना, गया है ना, कि ना, सब चंगासी, सब चंगासी। ये जो हवाई जहाज में कह रहे थे कि हवाई चप्पल में आप जा सकते हैं, ट्रेनों में जाना हवाई चप्पलों वालों को मुश्किल हो रहा है। यहाँ सिर्फ पूंजीपतियों की चिंता हो रही है। कल हम देखेंगे ना, कल हम बहुत सारी चीजों पे नजर है मेरी। इकोनॉमिक सर्वे में देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को ही फायदा हुआ। ये कह रहे थे कि भाई हम तो मेड इन इंडिया करेंगे, अब मेड इन चाइना हो रहा है। आप बताइए, युवाओं को रोजगार आप देश में क्यों नहीं दे पा रहे? क्यों रूस में सेना में जा रहे हैं? कुछ भी नहीं, इजराइल में भेजा जा रहा है। मैं हरियाणा से आती हूँ, हमारे युवाओं को हमारे हरियाणा क्षेत्रों से इजराइल युद्ध में क्यों भेजा जाएगा? ये सवाल हम पूछते हैं। मैं एक बात आपको क्लियर करता हूँ। जब प्रधानमंत्री गए, उन्होंने कहा कि जाना होगा वापस, ये नहीं कि हम रुकना चाहते हैं हम, ये उन्होंने साफ कहा कि वापस तो वापस। जी, मैं आ गया, मैं बहस नहीं कर रहा। रोजगार, बेरोजगारी अहम मुद्दा है, इस पे मैंने कभी इंकार नहीं किया, कभी नहीं इंकार। इन्होंने स्किल डेवलपमेंट में मैं आऊंगा, स्किल और नॉन स्किल वाली बात करूंगा मैं जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने आज सावन की बात कही, बाबा भोलेनाथ की बात कही,
भोलेनाथ जी भी सारे जहर को पीकर अमृत दे रहे थे, उसी प्रकार हम भी इनके जहर जो इतने सालों में दिए थे ना, उसका निचोड़ निकालकर अमृत ही दे रहे हैं। और बता रहा हूँ, युवाओं की बात कर रही है बहन, 65% युवा इस देश में है, जिसमें केवल 51% ही अभी योग्य है, 51.23। हाँ। जिसको स्किल ट्रेनिंग नहीं दी गई। स्किल ट्रेनिंग भी लाए हम, रोजगार भी देंगे हम, आपके कचरे जो फैलाए थे साफ भी करेंगे हम। और तो और बहन, आप महिलाएं हैं, आपकी चिंता, आपकी सम्मान की भी चिंता किसी ने की ना, तो इसी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शौचालय अवार्ड देकर। जी जी, देखिए, रोजगार का मामला बहुत गंभीर मामला है। जो आपने कहा ना कि गैर कृषि क्षेत्र में, मैं कह रहा हूँ गैर कृषि क्षेत्र के, कृषि के बाद सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर रोजगार देता था? टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर में हम लोगों को कौन चुनौती दे रहा है? बांग्लादेश चुनौती दे रहा है, वियतनाम सरीके देश चुनौती दे रहा है। तो हम पूरी नजर होगी कल के बजट में कि उन सेक्टर्स के विकास के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे सेक्टर्स को देखना पड़ेगा कि जो अवरोध आए इकोनॉमिक्स में, जो इकोनॉमी में जो अवरोध हैं, उन अवरोधों पर ध्यान रखना, उसमें बोला इस पर जिक्र है। और एक चीज मैं कहूंगा कि पिछले दिनों में जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में आए हैं, हमें लग रहा है कि उनका जो काम है वो इतना स्वागत योग्य कदम है कि मैं तो बिल्कुल अभिभूत हूं देख के, जिस तरह से उन्होंने सुपर एक्टिव होकर इस काम को। ठीक है, अब टेक योर पॉइंट। नेताजी को बोलना आ गया। देखिए, कल का बजट जो है एक समग्र भारत के लिए, उत्कृष्ट भारत के लिए होगा, और अगले 5 सालों में बीजेपी सरकार की देश को किस ऊंचाइयों पे ले जाना है, उसकी समग्र रूप मैं ये भी 2047 का क्या सपना है वो भी देखना है। 2047 के लिए क्या कुछ खींचा गया लकीर बड़ी, वो भी एक नजर जरूर इस पर। जी आया। देखिए, अभी मेरे मित्र ने कहा कि राहुल जी को बोलना आ गया। चलिए, बधाई, आपको धन्यवाद है। इसका मतलब आपने ये बात तो मान ली कि पहले राहुल जी पे बोलना नहीं आता था, बोलना अब बोलना आ गया। भाई समय मत खराब करिए, प्लीज। अपनी बात कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी हमारी बहन ने बात की बेरोजगारी की। नहीं, मैं गागर में सागर भर दूं, आपको भी अच्छा लगेगा। बोलिए जल्दी। मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ, आओ मिलकर सोचिए देश के नौजवान कैसे बचे। प्रतीक जी, बहुत गंभीर चर्चा है ये नीट वाली। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये नीट जो पहले से पेपर ये लीक हो रहे आते थे, और जो सरकारें पहले बैठी थी, अगर पहले ध्यान दिया होता तो मुझे लगता नहीं कि आज इतना बड़ा अंबार बनता। पहले ही चीजों को खत्म कर दिया होता, जैसे उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बंगाल में पहले पेपर लीक होते थे। और ये सरकार इतनी गंभीर है, ये सरकार इतनी गंभीर है कि गंभीर होने के साथ साथ ये नए कानून। राइट, जल्दी। मैं इनको कहना चाहता हूँ, जो आज पेपर लीक हुआ है, अगर भारत सरकार, कांग्रेस की सरकार पहले इस पर एक्शन ले ली होती, तो ये जो माफिया घूम रहे, माफिया आज जेल में होते और देश कहां से कहां पहुंचा होता। आज मोदी जी जो कानून ला रहे हैं, जो मोदी जी ने कहा है, उस पर अमल करने की जरूरत है विपक्ष को। अगर ये अमल नहीं करेगी, राजनीति चपकाएगी, तो सिर्फ देश का नुकसान होगा, देशवासियों, क्योंकि ये नेता विपक्ष में है। राइट, मैं आया। जी, कहाँ से आना हुआ? सर, मेरा एक क्वेश्चन है। कहाँ से हुआ? मैं तो दिल्ली से हूँ। दिल्ली से, क्या नाम है साहब? रोज आपका जो है। बहुत अच्छी बात। कहाँ, नाम क्या है? मेरा नाम महिपाल सिंह चांद है। महिपाल सिंह चांद जी, मैं आ रहा आपके पास। मेरा एक कहना है, अपोजिशन पार्टी से अभी जो है अखिलेश जी ने बोला कि हम जो है गवर्नमेंट क्या पता ना रहे, तो मेरा एक क्वेश्चन है उनसे कि अगर गवर्नमेंट नहीं रहती है तो क्या तुमने जो भी ये उठाए हैं, क्या ये आप सॉर्ट आउट करोगे उस टाइम में जब आपकी गवर्नमेंट बनेगी? नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, पेपर तो कह देंगे हाँ। नहीं, कैसे करेंगे आप? कितनी 10-25 वो है उसमें, तो 8,500 दे रहे थे, तब आपने ना कहा था क्या? 25 का ग्रुप है, 25 के ग्रुप में कौन किसका वो करेगा बड़ा? ठीक है, मैं आई एम टेकिंग योर पॉइंट। मैं बहुत आराम से लिया मैंने। जी जनाब। प्रतीक जी, युवाओं की बात, महिलाओं की बात, सबकी